अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आजकल के दौर में ना हर लड़की चाहती है कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन ये नहीं जानती कि कैसे। देखें, वो लड़कियाँ जिन्हें हमेशा परियों जैसा ट्रीटमेंट चाहिए ना, जिनके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि कोई इन्हें शहज़ादी की तरह ट्रीट करे। मुझे प्यार दो, मुझे इज़्ज़त दो, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि जो लड़कियां मांगती रहती है ना, उन्हें कभी भी ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अगर तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए तो सबसे पहले वो ट्रीटमेंट तुम्हें खुद को देना होगा। सबसे पहले तुम्हें खुद को इस कदर इज्जत देनी होगी कि कोई दूसरा तुम्हारी बेइज्जती करने का सोच भी ना सके। अगर तुम खुद को हल्का समझकर ट्रीट करोगी ना, खुद का ख्याल नहीं रखोगी, खुद को इग्नोर करोगी, तो दूसरों को साफ नजर आ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई गोल है, ना कोई मकसद है, ना कोई ख्वाब है, ना कोई शौक है और ना ही दिल में कोई जान बाकी है। तो अगर तुम दुनिया को ये मैसेज भेज रही हो कि तुम खुद को सीरियस नहीं लेती, तो अफसोस के साथ इस दुनिया में तुम्हें इज्जत तो क्या, बेसिक रेस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं जितनी तुम समझती हो। यहाँ जितना तुम दोगी उतना ही तुम्हें मिलेगा, ये ऐसा नहीं होता। दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया यूं चलती है जब तुम खुद को उतनी इज्जत दोगी, जब तुम खुद को इतना आला ट्रीट करोगी कि कोई सोच भी ना सके कि इस लड़की के साथ हम गलत रवैया अख्तियार कर सकते हैं। अगर हमने किसे तकलीफ दी तो ये हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ये समझती हैं कि अगर हमने किसी को तकलीफ दी अपने पार्टनर के साथ, उसकी गलत बात को गलत कहा, तो ये हमें अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक देगा। ऐसा नहीं होता। तुम तक पहुंचने का रास्ता इतना महंगा होना चाहिए, इतना कीमती कि कोई भी तुम्हारे साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचे। और अगर हमने इसके साथ ज्यादती की तो ये हमें अपनी दुनिया से बाहर निकाल देगी। ये खौफ होना चाहिए अगले बंदे के दिल में। तुम तक रिसाई मुश्किल होनी चाहिए। लोगों को तुम तक आसानी से पहुंचने का हक नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुम फारिग बैठी हो, तुम खुद को ही इज्जत नहीं देती, तुम खुद को अहमियत नहीं देती, खुद को वो ट्रीटमेंट ही नहीं देती जो तुम मांगती हो दूसरों से, तो लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। और जब उन्हें ये पता चल जाता है ना कि तुम खुद के साथ कैसा सलूक करती हो, तुम जो दिल चाहे खा लेती हो, जो दिल चाहे पहन लेती हो, जहां जी चाहे चली जाती हो, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं, तुम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखती, ना अपने कपड़ों का, ना अपने बालों का, या ना अपनी स्किन का, तुम्हारी वॉक में वकार है, ना उठने बैठने में अंदाज, फिर लोग आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और समझ जाते हैं। और फिर लोग आपके साथ वैसा ही सलूक करते हैं। तो मेरी जान, अगर तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए तो सबसे पहले खुद को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना शुरू करो। सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड इतने ऊंचे करो कि कोई भी बेवकूफ तुम तक पहुंच ही ना सके। अगर तुम समझती हो ना कि मांग मांग कर तुम्हें इज्जत, मोहब्बत, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरह कुछ नहीं मिलता। खास तौर पर मर्दों से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मांगती रहोगी ना तो वो नहीं करेंगे। वो तब करेंगे जब वो चाहेंगे, जब उन्हें लगेगा कि तुम वाकई काबिल हो। और अगर कोई शख्स तुम्हारे लिए हर चीज नहीं कर रहा ना, तो एक बात बहुत वाजिया है, अच्छी तरह से सुन लो, समझ लो। वो शख्स तुम्हें काबिल समझता ही नहीं। अब आपको यहाँ पे बुरा लगेगा, लगेगा, क्योंकि सच हमेशा बुरा लगता है। जब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े ना, जब तुम्हें बार बार किसी को कहना पड़े, मैंने कहा था ये कर दो, वो कर दो। मैं बहुत बेसिक बातें कर रही हूँ, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड की बात नहीं कर रही। सबसे आम और बेसिक चीजों की बात कर रही हूँ। अगर इन बेसिक चीजों के लिए भी आपको बार बार कहना पड़ता है ना, तो समझ जाओ कि वो तुम्हें काबिल ही नहीं समझता। अगर वो समझता तो वो तुम्हें तुम्हारे लायक मोहब्बत देता, तुम्हारी हद तक जाकर मोहब्बत देता, तुम्हें वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देता। अगर वो समझता कि तुम वाकई काबिल हो। मगर वो समझता ही नहीं, क्योंकि शायद तुम खुद को वो ट्रीटमेंट नहीं दे रही, या तुम खुद अपनी इज्जत नहीं कर रही, या तुमने खुद को इजाजत दी हुई है कि तुम्हारे साथ ऐसा सलूक हो। तो मोहब्बत की भीख मांगना छोड़े, तवज्जो, केयर, तवज्जो की भीख मांगना छोड़ दे। क्योंकि मांगने से, रोने से, गिड़गिड़ाने से मैंने आज तक किसी औरत को वो मोहब्बत मिलते नहीं देखी, वो तवज्जो मिलते नहीं देखी।
वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलते नहीं देखा। मांगने से ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हें अपना स्टैंडर्ड अमल से दिखाना पड़ता है। तुम्हारे अमाल क्या हैं, वो काम जो तुम खुद के लिए करती हो, वो बाउंड्रीज जो तुमने अपने लिए मुकर्रर की हैं, वो असूल जो तुमने अपने लिए तय किए हैं, वो म्यार जो तुमने अपने लिए बनाया है, और तुम किसी और को इस म्यार को तोड़ने नहीं देती, किसी को इसे रोंदने नहीं देती, तो तुम उसे बरकरार रखती हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई तुम्हारा पार्टनर है जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, अगर वो देखता है ना कि आपकी कोई दोस्त है जो आपके साथ बुरा सलूक कर रही है, आपके बारे में फजूल बातें कर रही है, आपसे नफरत जता रही है, आपके बारे में कुछ भी गलत कह रही है, और फिर भी आपने उस दोस्त को माफ कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं ली, और आप सब बर्दाश्त करती जा रही हैं। आपकी दोस्त आपके साथ बुरा सलूक करती है, घर वालों में से कोई भी आपके साथ गलत रवैया रखता है, और आप चुपचाप बर्दाश्त कर रही हैं, आप जवाब तक नहीं देती, तो आपका पार्टनर जो 24 घंटे आपके साथ रहता है वो ये सब देखेगा, और वो यही चीज सीखेगा, इसने तो कुछ भी नहीं किया, वो इसकी दोस्त थी या उसके कोई घर का कोई फर्द था, उसने इसके साथ बुरा सलूक किया, इसने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो अगर मैं भी उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करूंगा तो ये मुझे क्या कहेगी, और क्यों कहेगी? ये पहले ही दूसरों को माफ कर चुकी है, दूसरों को कंप्रोमाइज कर चुकी है, दूसरों के लिए इजी बन चुकी है, तो अगर मैं भी इसकी हद क्रॉस करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? जब आप अपने एक्शन से अपना स्टैंडर्ड सेट नहीं करती तो लोग जान लेते हैं, और लोग आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने लगते हैं, और प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो छोड़ें, आपको बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती। इसी तरह से अगर आपके घर वालों में से कोई या कोई आपका दोस्त आपको थोड़ा सा कुछ कह देता है ना, और आप फौरन उसे झाड़ कर रख देती हैं। अगर किसी ने आपके साथ 1% बदतमीजी की तो आप 10% उसको जवाब देती हैं। तो अब वही पार्टनर जो रोज आपके साथ रहता है वो ये सीखेगा कि अच्छा, किसी ने इसके साथ एक दफा ऐसा किया, इसने जवाब में 10 गुना किया, मतलब ये कि ये लड़की इजी नहीं है, मुझे इसके साथ एहतियात करनी होगी। तो ये चीजें लोग सीखते हैं, देखते हैं कि आप अपने साथ कैसा सलूक करती हैं। लोग देखते हैं कि जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं ना, आप उसको कैसे ट्रीट करती हैं, और लोग फिर वही रवैया मिरर करना शुरू कर देते हैं। तो अपने बारे में बुरा कहना छोड़ें, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका शौहर हो, जो भी हो, अपने बारे में बुरी बातें कहना छोड़ दें। देखिए, जो बातें हम आसानी से कह देते हैं ना, मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ, मैं अजीब लग रही हूँ, आज मेरा दिल अच्छा नहीं है, ये कहना छोड़ दें। आपने हमेशा अपने बारे में अच्छी बातें ही करनी है, चाहे अंदर से आप खुद को कितना ही बुरा क्यों ना फील कर रही हो। आपने बाहर की दुनिया में किसी को ये नहीं बताना कि आप खुद को अंदर से बुरा फील कर रही हैं। ये ज्यादातर हम लड़कियां क्या करती हैं, दूसरों की अटेंशन गेन करने के लिए ना, हम कहते हैं कि मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ, मैं बदसूरत लग रही हूँ, जरा देखो मुझे, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ ना। और फिर हम उम्मीद पता क्या रखती हैं कि कोई हमें कहे नहीं नहीं, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, तुम में तो कोई खामी नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि जो आप कह रही हैं ना कि मैं बदसूरत लग रही हूँ, मैं मोटी लग रही हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप जो भी कर रही हैं ना, ये आपके रिश्ते पर बुरा असर डालता है। आपको हमेशा खुद को ओवर एस्टिमेट करना है, हमेशा कहना है कि वाह, आज तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, देखो जरा मैं आज कितनी प्यारी लग रही हूँ, आज मैंने ये किया देखो, और मैं अच्छी लग रही हूँ ना, ये ड्रेस मुझ पर कितना जच रहा है, देखा मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। हमेशा अपने बारे में इस तरह से बात करें, अपने बारे में एतमाद के साथ बात करें, कॉन्फिडेंट रहें, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। लोग देखते हैं कि आप अपने साथ कैसा बर्ताव करती हैं, और अपने बारे में कैसी बात करती हैं। जब हमें कोई और नहीं सराहता ना, तो हमें कम से कम खुद को तो सराहना चाहिए। आपको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी तारीफ करें। इसलिए कभी कभी अपने बारे में फजूल नेगेटिव बातें कभी भी ना करें, लोगों के सामने भी नहीं, ठीक है? और इसके बाद जब आप 24 घंटे फोन में मसरूफ रहती हैं ना, और हर वक्त अवेलेबल होती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि लोग आपसे बात करने के लिए मरे जाएंगे, या लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे, या आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे? क्यों देंगे आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट, बताएं जरा। क्या आप किसी भी ऐसे इंसान को अहमियत देती हैं जो हमेशा फारिग हो, जो हमेशा फ्री हो, जिसकी जिंदगी में करने के लिए कुछ भी ना हो? आप खुद ही कहेंगे ये क्या है, ये तो पागल है, इसकी तो कोई लाइफ ही नहीं है, ये बंदा 24 घंटे फोन पर लगा रहता है, 24 घंटे गेम खेलता रहता है, कोई शौक नहीं, कोई मसरूफियत नहीं, या फिर आप खुद हमेशा मसरूफ रहती हैं। तो आप ही बताएं कि
आप अपने वक़्त की कदर करें, अपनी तवानाई की कदर करें। अगर ज़िंदगी में करने को कुछ नहीं है तो कुछ ढूँढें, करें। जिम जाएँ, कोई नया शौक बनाएँ, दोस्तों से मिलें, घर में बंद ना रहें। अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ बनाएँ। आपके पास ना दिन में 1000 काम होने चाहिए करने के लिए, और जब वो 1000 काम कर लें, तब आप अपने फ्रेंड्स को सिर्फ़ 1-2 घंटे दें। जितना कम वक़्त देंगी ना, उतना ही कीमती होंगी। जितना ज़्यादा वक़्त देंगी, उतनी ही फ्री और आम सी लगेंगी। और कोई भी आसान चीज़ पसंद नहीं करता, कोई भी बेवक़्त चीज़ पसंद नहीं करता। हम सब महँगी चीज़ें पसंद करते हैं, इसलिए आपका वक़्त भी महँगा होना चाहिए। ज़्यादा देने की आदत छोड़ दें। क्या आप प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहती हैं? तो ज़्यादा देना छोड़ दें। हमें ज़्यादा नहीं देना, हमने हमेशा कम देना होता है। आपको समझना होगा। अगर आप लड़की हैं ना और आप बहुत ज़्यादा दे रही हैं, तो बदले में आपको उतना नहीं मिलेगा। आपको ये बात समझनी होगी। अगर आप अपना 100% दे रही हैं ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी 100% ही वापस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100% देकर आप 90% एक्सपेक्ट कर रही थी ना, तो अब आपको सिर्फ 60% मिलेगा। क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया। आप लड़की हैं और आपने हमेशा कम देना है और ज़्यादा पाना है। यही तरीका है अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का हर रिश्ते में। ज़्यादा देना बंद करें। अगर कोई आपके लिए 1 कदम बढ़ाता है ना, तो आप भी उसके लिए सिर्फ़ 1 कदम ही बढ़ाएँ। अगर कोई आपके लिए 1 कदम नहीं बढ़ाता ना, तो आप क्या करती हैं? आप उसके लिए 5 कदम बढ़ा रही होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा? नहीं। कोई आपके लिए 1 कदम ले, आप उसके लिए 10 कदम लें, ऐसा नहीं होता। कोई आपके लिए 100 कदम ले ना, तो आप 10 कदम लें। किसी ने आपके लिए बहुत कुछ किया, तो आपको बदले में इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती। दुनिया मुनसफ़ नहीं है। आप सोचती हैं कि मैं जितना दूँगी बदले में उतना ही मिलेगा, अगला बंदा मुझे उतना दे, जितना मैं उसे देती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। कम दें। आधे से ज़्यादा रिश्ते जो है ना, ज़्यादा देने से खराब होते हैं। यकीन करें, जब हम ज़्यादा देते हैं ना, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं, तो हम अगले बंदे को खुद से दूर कर देते हैं। क्योंकि हम खुद को सस्ता बना देते हैं, ईज़ी टारगेट बना देते हैं। अगर किसी ने आपके लिए 10 कदम लिए, तो आप 1 कदम लें, और अगर आप किसी ने आपके लिए 20 कदम लिए, तो आप उसके लिए 5 कदम लें। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है, तो आपको पागल होने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर किसी ने आपके लिए बर्थडे पार्टी प्लान की, तो आपने ना उसे बहुत बड़ा मसला बना दिया। ओह माय गॉड! बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे नहीं होता। ऐसे बर्ताव करें जैसे आप हक रखती थी। ऐसा रवैया रखें कि ठीक है, शुक्रिया आपने किया, अब मैं इसकी हकदार थी। शुक्रगुज़ार ज़रूर रहें, मैं ऐसे नहीं कहती कि आप बदतमीज़ लगें, कि आप शुक्र ही अदा ना करें, लेकिन मेरा मतलब है कि अगर कोई आपके लिए बहुत कुछ करे ना, तो आपने ऐसा रद्द-ए-अमल देना है जैसे ये चीज़ आपके लिए नॉर्मल है, जैसे आप उसकी मुस्तहिक हैं। इस चीज़ को बहुत बड़ा इश्यू नहीं बनाना, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना, ओह माय गॉड! इसने क्या कर दिया? वरना अगला बंदा पता है क्या सोचेगा? ये तो इसके लिए बहुत ज़्यादा है, और फिर वो आपके लिए कम करेगा। तो उसे कभी भी ये एहसास ना होने दें कि उसने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कर दिया है। अगर इसने बहुत कुछ भी किया, तो भी वैसे ही बर्ताव करें, शुक्रिया, बस। ना कि ओह माय गॉड! बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरा दिन बना दिया। किसी ने मेरे साथ कभी आज तक ऐसा नहीं किया। किसी ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं मेरे लिए किया। आप खुद ही उसे बता देती हैं कि मेरे लिए तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, तुमने कर दिया, अब तुम दुनिया के बेहतरीन इंसान बन गए हो। हमें ऐसा नहीं करना। हमें ऐसे बर्ताव की आदत डालनी है कि शुक्रिया, लेकिन मैं इसकी हकदार थी। शुक्रिया, मगर तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे लिए नामुमकिन था, या जो मेरे लिए कोई भी नहीं कर सकता था। तो हाँ, इसके बाद अपनी स्किन केयर में इन्वेस्ट करें, अपने मेकअप में, अपने हेयर केयर में, अपने कपड़ों में इन्वेस्ट करें, अपनी ज़ात पर इन्वेस्टमेंट करें। जो कुछ भी आपके पास है, चाहे थोड़ा है, हम यहाँ पैसों की बात नहीं कर रहे, जो भी आपकी इस्तिताअत है, जो भी आपका लेवल है, उसी लेवल के मुताबिक खुद पर खर्च करें। इससे आप खुद को महँगा महसूस करेंगी। जब आप अपनी ज़ात पर खर्च करती हैं ना, तो जब कोई दूसरा आप पर खर्च करता है, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं लगती। हमें खुद को बिगाड़ना है, हमें खुद को इतना प्यार देना है, इतना लाड करना है कि जब कोई दूसरा हमारे लिए बेसिक सी चीज़ करे ना, तो हम पागल ना हो जाएँ। हमें खुद को इतना अच्छा ट्रीट करना है कि जब कोई छोटी-सी चीज़ करे, हम ओवर रिएक्ट ना करें।
सारे मसले पता कहाँ से आते हैं, लड़कियां कब इस्तेमाल होती हैं, लड़के इन्हें कब इस्तेमाल करते हैं, जब इन्हें घर से मोहब्बत नहीं मिलती, जब उन्होंने कभी फूल नहीं देखे, जब कभी किसी कैफे का माहौल नहीं देखा, कभी किसी रेस्टोरेंट का तजर्बा नहीं किया, जब उन्होंने वो आम सी चीजें भी जिंदगी में नहीं देखी होती। और फिर क्या होता है, दो लड़के आते हैं, उन्हें एक कप कॉफी देते हैं और एक फूल, तो वो लड़कियां वहीं ढेर हो जाती हैं। वो कहती हैं, ओ माय गॉड, इसने तो मेरे लिए कितना बड़ा काम कर दिया। असल में इन बेचारियों को क्या पता कि ये तो कुछ भी नहीं, मगर इनका कसूर भी क्या, जब उन्होंने कभी कुछ देखा ही नहीं, कभी कुछ फील ही नहीं किया। देखिए, जब आपने कुछ चखा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज बेसिक से भी कम है या ज्यादा। जो भी मिलेगा आप उसी में खुश हो जाएंगी। जब आपने कभी कुछ देखा ही नहीं, मिसाल के तौर पर मैंने कभी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं पाया, तो मुझे कैसे पता चले कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता क्या है। कोई मेरे लिए कॉफी ले आए और कहे कि ये है प्रिंसेस ट्रीटमेंट, तो मैं कहूंगी हाँ शायद यही है। तो खुद को इतना अच्छा ट्रीट करें कि जब कोई दूसरा आपके लिए कुछ करे ना, तो वो आपको बहुत बड़ा ना लगे। अपने लिए खुद फूल खरीदें, खुद को फूल दें, खुद के साथ ट्रीट पर जाएं, इन जगहों पर जाएं जहां आप चाहती थी कि कोई और ले जाए आपको, वहां खुद जाएं। अपनी चीजों में, स्किन केयर में, मेकअप में, हर चीज में इन्वेस्ट करें, ताकि जब कोई दूसरा आकर आप पर 2 रुपए खर्च करे ना, तो आपको वो कोई बड़ी बात ना लगे। आप कहें कि ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो बहुत मिनिमम है, आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। रिलैक्स, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर आपकी जिंदगी में एक हॉबी है, आप कुछ करती हैं और आपको वो करना बहुत पसंद है, और अचानक से कोई शख्स आया, आपकी जिंदगी में आता है और वो आपको कहता है कि ये काम छोड़ दो, ये मत करो। यकीन माने वो बंदा टॉक्सिक है। वो ये आपकी भलाई के लिए नहीं कर रहा, वो ये सब आप पर कंट्रोल और जहरीला माहौल बनाने के लिए कर रहा है। अब अगर आप वो काम छोड़ देती हैं तो होता क्या है, आप उसे ये बता देती हैं कि मैं बहुत सस्ती हूँ, बहुत अनवैल्यूड हूँ, इतनी बेकार हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी की इतनी खूबसूरत चीज 2 दिन में मुझसे छीन ली। और मैंने फौरन मान भी लिया। कोई शुगल, कोई हॉबी जो आपको बहुत पसंद था, वो आया, उसने ना कहा और आपने छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी पपेट बनने के लिए तैयार हूं। अगर आपने पहली बार इतनी बड़ी चीज पर समझौता कर लिया ना, पहली बार आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी एक गलत बुनियाद पर रख दी है। और अब उस शख्स की वजह से जो 2 दिन पहले आया था, आपने वो काम करना बंद कर दिया, तो आपने उसे ये मैसेज दिया, उसे बता दिया कि मैं तुम्हारी पपेट बन गई हूँ। अब इसके बाद आप जिंदगी भर प्रिंसेस ट्रीटमेंट की तवक्को तो नहीं कर सकती। रोती रहें, जो मर्जी कर लें, अब कुछ नहीं हो सकता। आपने उसे बता दिया कि एक बार तुमने मुझे कंट्रोल कर लिया, और जो काम मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए कर रही थी, या जो काम मैं करना चाहती थी, या जो भी था, तुम्हारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से मैंने वो छोड़ दिया। तो अब मैं तुम्हारे काबू में होने के लिए तैयार हूं। तो अब इसके बाद आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद को बेकदर समझा, आपने खुद को अहमियत नहीं दी। आपको एक चीज इतनी पसंद थी, आपने उसे एक बेवकूफ शख्स के लिए छोड़ दिया। आपने खुद को समझा ही नहीं। तो अगले शख्स को पता चल गया कि आप खुद को इतना सस्ता समझती हैं। किसी के कहने पर आपने ऐसी खूबसूरत चीज छोड़ दी, आपको वो पसंद थी लेकिन आपने उसे छोड़ दिया। तो अब आप मुझे बताएं, कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा? कौन आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा? देने की क्या वजह होगी उसके पास? आपने तो वहां से जाने की कोशिश ही नहीं की। आपने उसे उस रिश्ते में रहना मुंतखब किया। सिर्फ किस लिए? आप इस रिश्ते में क्यों रही? आपने उसे अपने ऊपर काबू पाने की इजाजत क्यों दी? तो अब अगर किसी ने पहली बार आपके साथ गलत किया, आपने उसे माफ कर दिया, आपने अपनी चीजें छोड़ दी और दोबारा से नॉर्मल हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो अब वो जिंदगी भर आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देगा। मुझे अफसोस है, और आखिर में इसमें सिर्फ एक बात कहूंगी, जिस तरह आप खुद के साथ पेश आएंगी, लोग भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे। बिलीव मी, ये मैं अपने जाती तजर्बे से कह रही हूँ। अगर मैं खुद का ख्याल नहीं रखूंगी ना, तो मुझे कभी प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं अपना ख्याल रखती हूँ, अपने शौक का ख्याल रखती हूँ, अपनी जिंदगी का। मैं वो करती हूँ जो मुझे पसंद है, मैं वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ जो मुझे पसंद नहीं, मैं वो नहीं कर सकती। मैं किसी से डरती नहीं, मैं अपने जिस्म पर काम करती हूँ, अपनी रूह पर काम